निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का दौरा अमेरिका न्यूयॉर्क में मसरूफ दिन गुजारा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हेडक्वार्टर्स आमद। यूएन आला सतह मुबाहिसे के इफ्तिताही इजलास में शरीक। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के इस्तकबालिया में भी शरीक हुए। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ की जनरल असम्बली की साइडलाइन पर आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। ईरानी सदर से मुलाकात में दो तरफा अमूर और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों हमसाय ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात पर जोर। अनवरुल हक काकड़ ने कहा, बॉर्डर मैनेजमेंट मार्केट का हालिया इफ्तिताह मुआशी तरक्की में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म की आलमी तरक्याती ताउन से मुताल्लिक़ इजलास में शिरकत। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए पाकिस्तान की भरपूर ताउन के आज़म का यादा। बोले, चीन का बेल्ट एंड रोड इकदाम और सी पैक पायदार तरक्की अहदाफ के हुसूल में अहमियत का हामिल है। पायदार तरक्याती अहदाफ से मुताल्लिक़ न्यूयॉर्क में होने वाले लीडर्स डायलॉग से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म का कहना था, पायदार तरक्की के लिए यकसान तरक्की जरूरी है। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। Another development that will pave the way for regional peace, stability and prosperity in South Asia will be the establishment of a just and lasting peace in Kashmir through dialogue and cooperation between India and Pakistan. तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने मसला कश्मीर फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए तुर्की अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। एर्दोगान का जनरल असम्बली से खिताब। बोले, क़याम अमन के लिए नई हिकमत अमली और एजेंडे की जरूरत है। ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी का जनरल असम्बली से खिताब। हाथ में कुरान पाक उठाकर कुरान में तमाम इंसानों को मसावी करार दे दिया गया। मगरिब में इस्लामोफोबिया के वाक़यात इंसानियत के खिलाफ हैं। आजाद इजहार के नाम पर मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं। यूएन जनरल असम्बली से खिताब में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा, मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए दुनिया में अमन कायम करना होगा। दुनिया मुत्तहिद होकर ही तमाम इंसानों की बेहतरी का मिशन पूरा कर सकती है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खिताब में कहा, आलमी मालियाती निजाम बोसीदा हो चुका है। इस्लाहात की अशद जरूरत है। दुनिया को रूस यूक्रेन जंग की वजह से खुराक की कमी का सामना है। फलस्तीन इसराइल तनाज़े का दो मुल्की हल जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलकर नून लीग पर लेवल प्लेइंग फील्ड मुतासिर करने का इल्जाम लगा दिया। बिलावल ने कहा, नून लीग ने बंदोबस्त किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। किसी और ने ऐसा किया होता तो इसका नाम लेता। पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालिबा है नवाज शरीफ वापस आए। यकीन है मियां साहब मुकदमों का सामना करने को तैयार होंगे। अवाम को कैदी नंबर फलान के ड्रामे से दिलचस्पी नहीं। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के सिवा किसी के पास नहीं। फील्ड अभी तैयार ही नहीं हुई तो लेवल किस तरह होंगे। ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बतौर इत्तेहादी इलेक्शन लड़े। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नून लीग का निगरान हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं। सुनी सुनाई बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह ने मौके फिर दोहरा दिया। कहा, निगरान विफाकी काबीना में नून लीग के लोग बैठे हैं। इस वक्त मुल्क में नून लीग की हुकूमत है तो शिकवा भी उन्हीं से है। आसिफ अली जरदारी नून लीग से लड़ना नहीं चाहते। बिलावल के हाथ खोल दिए तो 90 वाली सियासत में चले जाएंगे। इन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश की। जो भी किरदार थे, एक एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा। सिर्फ घर नहीं गया, रुसवाई और जिल्लत समेत के लिए सेटबैक्स उन्होंने बहुत देखे। Comebacks have been greater than his setback. Every single time this man has risen from the ashes. मरियम ने नवाज शरीफ को राख से दोबारा उठने वाला करार दे दिया। नून लीग की सीनियर नायब सदर ने कहा, नवाज शरीफ ने पहले नाकामियां देखी हैं, उनकी हर कामयाबी नाकामी से बड़ी होती है। मियां साहब के खिलाफ साजिशें करने वाले इंजाम को पहुंचे, सिर्फ इंजाम को नहीं पहुंचे, जिल्लत और रसवाई समेत घर गए। कहने वाले ने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई, लेकिन वो
हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटे। जमहूरियत के नाम पे 18 बेईमान बदबूदार लीडरों का जनाजा लेके हम पिछले 35-40 साल से चल रहे हैं। यही सारी पाकिस्तान की तबाही की वजूहात हैं। बदनुमा बेईमान चोर खरबपति डॉलर्स में लीडर्स हैं। अब आप कह रहे हैं हमें कि आप इनकी नालायक औलाद भी एक्सेप्ट कर लें। जमहूरियत के नाम पर 18 लीडरों का जनाजा लेकर 35 साल से चल रहे हैं। ये लोग ही हैं जो पाकिस्तान की तबाही की वजह हैं। 18 खरबपति चोर कहते हैं हमारी नालायक औलाद को भी बतौर लीडर कबूल करें। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा आज लोग पीटीएम में जाने को तैयार नहीं क्योंकि आवाम उनसे नफरत करते हैं। अंधे को भी नजर आ रहा है सिस्टम नून लीग को फेवर दे रहा है। जो इलेक्शन जीतेगा उसकी मुद्दत 13 माह होगी, वो भी घर जाएगा। आगे फिर झगड़ा है। इस वक्त डंडा ही लीडरशिप को ठीक कर सकता है। फैसल वाडा ने पीडीएम काबीना की तस्वीर पोस्ट वांटेड टाइटल के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करते लिखा, ये है पाकिस्तान की तबाही और बदहाली की वजह, ये एक्सपायर्ड करप्ट लीडर्स नामंजूर। मगरबी दुनिया ने भी भारत का असल चेहरा देख लिया। भारतीय हुकूमत कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में मुलविस निकली कनाडा ने अब भारतीय सिफारतकार को बेदखल कर दिया। कैनेडियन वजीर आजम ने पार्लियामेंट से खिताब में भारतीय हुकूमत को सिख रहनुमा के कत्ल में मुलविस करार दे दिया। बोले, मैंने खुद ये मामला G20 कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी के साथ उठा। ये वाकया हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाने का ऐलान है। बेदखल सीनियर भारतीय सिफारतकार कनाडा में रॉ का सरबराह था। कैनेडियन वजीर खारजा की ऐवान को ब्रीफिंग, सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर दोनों मुल्कों के ताउन सख्त कशीदा। भारत को जवाब इकदाम, कनाडा के सीनियर सिफारतकार को 5 रोज में भारत छोड़ने का हुक्म। कैनेडियन वजीर आजम के इल्जाम पर अमेरिका को गहरी तशवीश। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा, कनाडा में तफ्तीश का आगे बढ़ना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने तहफुजात से भारत को आगाह कर दिया। बरतानिया का भी सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। भारत दुनिया के सामने बेनकाब होगा। ये हिंदुत्व और तकरीब का रियासत है। भारत अब बदमाश बन चुका है। आलमी बरादरी कब तक भारत की ऐसी हरकतों को नजरअंदाज करती रहेगी। शिमन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवाल उठा दिया। साबिक वजीर खारजा ने कहा, कैनेडियन वजीर आजम का भारत पर कैनेडी शहरी को कनाडा में कत्ल करने का इल्जाम बहुत बड़ा है। ये सिर्फ कनाडा के कातलों की खिलाफ वर्जी नहीं हुई बल्कि दुनिया भर के कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई। पाकिस्तान की दफ्तर खारजा को इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। आम इंतखाबात का शेड्यूल इसी महीने जारी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के लिए शेड्यूल कबल अज वक्त जारी करने पर गौर शुरू कर दिया। शेड्यूल में इंतखाबात की तारीख जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में ली जाएगी। जराये के कहना है मुजवजा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल दिसंबर से शुरू होगा। मरूथा में किसी मुल्क की स्पेशल फोर्सेज की मुश्तरका मशकों की इफ्तिताही तकरीब। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मशकों में पाकिस्तान, कजाकिस्तान, कतर, तुर्किया और उज्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज शरीक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मरूथा गैरजन का दौरा। जूनियर ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसिंग ग्रुप ने ब्रीफिंग दी। ISPR का कहना है मशक का मकसद दोस्त ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाना है। फौजी ताउन और तजुर्बात से मुस्तफीद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा होना है। आर्मी चीफ ने जूनियर लीडरशिप अकेडमी शंघाई का भी दौरा किया। कराची जनरल आसिम मुनीर ने कहा, जूनियर लीडर्स पाकिस्तान आर्मी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। रिवायती और गैर रिवायती जंग में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पाक फौज के जूनियर लीडर्स ने दुनिया भर में तरबियत ऑपरेशन में अपना लोहा मनवाया है। पाक फौज की पेशेवराना महारत और क़यादत दुनिया की किसी फौज के मुकाबले बेहतरीन है। सदर PTI परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में एक और मुकदमा दर्ज। मोनिस इलाही और अहलिया तरहीन इलाही भी मुल्जिमान में शामिल। एंटी करप्शन में परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमात की तादाद 6 हो गई।
नया मुकदमा शुगर मिल्स का क्रशिंग कोटा बढ़ाने के इल्जाम में दर्ज किया गया है। साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर खुर्रम शहजाद समेत 3 मुलजिमान शुगर मिल्स के मुकदमे में गिरफ्तार। साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार का भी भाई मखदूम उमर शहरियार थे मुकदमे में नाम से। चौधरी परवेज राही को गुज़िश्ता रोज 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया। और शाहीन शाह अफरीदी की जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज स्टार पेसर शादी के बंधन में बंध गए। शाहीन अफरीदी साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की साहबजादे इंशा अफरीदी को ब्याह कर ले गए। रुखसती की तकरीब कराची में हुई। शाहीन ने सफेद कुर्ता और लाइट गोल्डन प्रिंस कोट पहना। तकरीब में क्रिकेट स्टार और दीगर शख्सियात की शिरकत। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और शाहीन के खुशगवार मूड में तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गए। शाहीन शाह का वलीमा जुमेरात को इस्लामाबाद में होगा।